वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, व्हाट आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, व्हाई पैसिव वॉइस रिक्वायर्ड। ये तीन चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, ये वाला पॉइंट लेंगे और रूल्स के बारे में कुछ बताने वाला हूं, और इसके बाद ये पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस सेशन पे। ठीक है जी, तो मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूं डिफरेंस पे। ठीक है, चलिए डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो यस, दिस वन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैं 6 तरह के डिफरेंसेस बताने जा रहा हूं एक्टिव वॉइस और सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के, जिससे आप ये पहचान पाओगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होता है वो कौन सा होता है और पैसिव वॉइस सेंटेंस जो होता है वो कौन सा होता है। सबसे मेजर डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट का पता चलता है, और जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा इसका मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझा देता हूं कैसे। देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस है, वह मुझे पढ़ाता है, तो ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। पढ़ाता है यानी कि कौन पढ़ाता है, तो वह। ठीक है, ये आपका एक्टिव हो गया। अच्छा, एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि उसे पढ़ाया, या ही इज टॉट। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ही इज टॉट बाय मी, या फिर आई एम टॉट बाय हिम, इस तरह से पूछा जाता है। अच्छा देखिए, यहां पे जो बाय मी करके आया है ना, बाय मी करके, इसका मतलब ये हो गया उसे पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। अब एक बात बताओ, जब आपको ये बात पता है कि कौन पढ़ाता है, तो मेरे द्वारा बोलने का क्या मतलब है? ये तो बहुत अलग चीज हो गई ना, मेरे द्वारा करके कौन बोलता है? तो जब आपको ये चीज पता चल जाए, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं है वहां पर कि हम उसको पैसिव वॉइस जबरदस्ती बनाएं। जब हमें पता है कि कौन कर रहा है, तो आप उसको एक्टिव में भी लिखो ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज टॉट बाय मी, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। क्या कभी जिंदगी में बोला है आपने ऐसा? नहीं ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमें पता नहीं होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, और जब हमें पता होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन क्या होता है कि जितने भी हमारे मतलब नोटबुक्स हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इन सारी जगहों पर आपको इसी तरह के सेंटेंस मिलेंगे, ही इज टॉट बाय मी, यानी कि ये बाय करके आपको सेंटेंस मिलेगा। इसका क्या फंडा है वो सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डिफरेंस पे आते हैं वापस। चलिए, तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस की। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पर कि सेंटेंस में कौन किसने किन होने का जवाब मिलता है। बताया ना मैंने आपको कि कौन किसने किन होने का जवाब मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसे गणित पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है? मैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिख देंगे? आई टीच हिम मैथ्स। ठीक है जी, ये हो गया, मैं उसे गणित पढ़ाता हूं, सिंपल, आई टीच हिम मैथ्स। ये हो गया एक्टिव, क्योंकि इसमें आपको आंसर मिल रहा है। अच्छा, इसी के सामने आ जाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में। लिखा है कि सेंटेंस में किसे किसको का आंसर मिलता है, यानी कि किसे किसको का मैं बोल रहा हूं, कौन किसने का नहीं। कौन किसने का कहां मिलता है? यहां पर। और किसे किसको का कहां मिलता है? यहां पर। अगर इस सेंटेंस में भी आपको कौन किसने का जवाब मिल जाएगा ना, तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, पैसिव का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है, आपको किसे किसको किनको का आंसर मिलता है, कौन किसने किन होने का नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक्टिव वॉइस में ऐसा हो सकता है कि कौन किसने किन्होंने का आंसर तो मिले, इसके साथ साथ किसे किसको किनको का भी आंसर मिले, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे है ना, जैसे मैं उसे गणित पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। और किसे पढ़ाता है? तो उसे पढ़ाता हूं। एक्टिव में ऐसा होता है कि कौन किसने किन्होंने का भी जवाब मिल जाए और किसे किसको किनको का भी जवाब मिल जाए। लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ किसे किसको और किनको का आंसर मिलेगा, आपको कौन किसने का आंसर नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी, मतलब इसी से आप पहचानोगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा मेजर जो पहचान है, आइडेंटिटी है पैसिव वॉइस सेंटेंस की, वो यही है। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ो तो उसमें सब्जेक्ट ढूंढो। ठीक है, अगर है तो वो पैसिव है, नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे उसे गणित पढ़ाया जाता है, ये सेंटेंस है। तो पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है? नहीं पता, इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है ऐसा।
कि उसे गणित पढ़ाया जाता है, लेकिन किसे गणित पढ़ाया जाता है ये लिखा हुआ है, ये देखिए, उसे गणित पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, ही इज टॉट मैथ्स। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस, वो एक्टिव है और ये एक्टिव है और ये पैसिव है। अच्छा, अब आप यहां पे कहेंगे कि बाय फिर कैसे लगता है, तो मैं आपको यही बता दूं, देखिए इसी सेंटेंस को अगर आप कन्वर्ट करोगे ना यहां पर पैसिव में, इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करके पैसिव बनाएं तो क्या हो रहा है, इसमें मैं आ रहा है। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज है, यहां पे बाय करके मी लिख देंगे, बाय मी। सेंटेंस तो यही है, लेकिन बाय करके जो लिखा जाता है ना वो चीज है। ठीक है, वो मैं आगे आपको भी बताऊंगा। चलिए दूसरी चीज पे आते हैं, दूसरी पहचान आपकी है इसमें क्या है, दूसरी पहचान इसमें दी हुई है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ ने आता है। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, ने। और पैसिव में देख लेते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ को आता है। अब इसको कैसे समझेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए सेंटेंस लिखा है उसने, देखो ने आ गया ना, उसने मुझे एक सेब दिया, और यहां पे देखते हैं उसको पीटा गया, उसको पीटा गया। ठीक है जी, यहां पे आपको फिर से वही कौन किसने किन्होंने का जवाब मिल गया, और यहां पे किसे किसको का जवाब मिल गया। ठीक है, और सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहां पे ने आ जा रहा है, यहां पे को आ जा रहा है। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि ने आ जाएगा, यहां पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे उसने पीटा जाता है, नहीं हो पाएगा सेंटेंस, उसने पीटा जाता है, ये कैसा सेंटेंस हुआ, उसको पीटा जाता है। समझ रहे हो, तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस का पहचान है। अच्छा, तीसरी पहचान की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए तीसरी पहचान है कि सेंटेंस में जाना शब्द का उच्चारण होता है या जाना शब्द का ट्रांसलेशन होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, जाना शब्द का ट्रांसलेशन बिल्कुल होता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह स्कूल जा रहा है, ये देखिए जा आ रहा है ना। अब इसको इंग्लिश में लिख के देखते हैं सेंटेंस को, ही इज गोइंग, गोइंग आ गया, गोइंग टू स्कूल हो गया, ही इज गोइंग टू स्कूल। देखिए गोइंग वर्ड का यूज हो गया इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं, इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा उसमें गोइंग आ जाएगा। ठीक है जी, जब भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस यूज करोगे, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जब बनाओगे सेंटेंस को, तो आप गोइंग का यूज कर पाओगे, गो वर्ड का यूज कर पाओगे। लेकिन जब ये सेंटेंस पैसिव बनेगा तब गो वर्ड का यूज नहीं होगा। पैसिव वॉइस सेंटेंस में जाना यानी कि गो का यूज नहीं होगा। सेंटेंसेस कई बनेंगे जहां पे जाना वर्ड आएगा, लेकिन इंग्लिश में गो वर्ड यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए लिखा है उसे पढ़ाया जा रहा है, जा आ रहा है ना, इसका मतलब इंग्लिश में आना चाहिए गो, लेकिन नहीं आएगा। क्यों, देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, उसे पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही इज बीइंग टॉट। लेकिन कहीं पे भी देखिए इस पूरे सेंटेंस में गोइंग वर्ड नहीं आया, ना गो वर्ड आया। ठीक है, आया नहीं आया, नहीं आएगा। ये पैसिव वॉइस की पहचान है। हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो हिंदी के किसी भी सेंटेंस में कितनी बार भी गोइंग यानी कि जाना शब्द आ जाए, लेकिन इंग्लिश में जाना वर्ड नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो आपका पॉइंट है इसमें लिखा है कि ऑल द मोडाल्स, ऑल द सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस सभी इसमें यूज होते हैं। हाँ जी, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सारे यूज होते हैं, सारे टेंसेस यूज होते हैं, सारे मोडाल्स यूज होते हैं, सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं, यूज ऑफ लेट यूज होता है, गेट का यूज होता है, सारी चीजें यूज हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती यूज करने में। लेकिन जब आती है बारी पैसिव वॉइस सेंटेंस की, तो यहां पे क्या होता है, सारे के सारे मोडाल्स यूज होते हैं। ठीक है जी, सारे मोडाल्स यूज होंगे, लेकिन इंपेरेटिव भी सारे यूज होंगे, लेकिन टेंस जो होता है वो सिर्फ 8 ही यूज होता है, 4 यूज नहीं हो पाता है। 4 का पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनता है, जिनमें प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे के सारे जो हैं नहीं होते हैं। इनका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, नो पैसिव वॉइस, इन सबका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में आपको। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, तो ये भी एक अंतर है। अगले अंतर की बात कर लेते हैं, 5वां अंतर क्या है। तो 5वां अंतर है कि इस वाले में यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में डू, डज, डिड का यूज होता है, मेन वर्ब में एस या ईएस भी आता है। ठीक है जी, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में होता है। लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंस में देखिए यहां पे जैसे कि एग्जांपल भी लिखा हुआ है, वह मेरी मदद नहीं करता है, वह मेरी मदद नहीं करता है। अब देखिए नहीं करता है की वजह से मेरे को इंग्लिश कैसे बनानी पड़ेगी इसकी, ये बनेगा ऐसे, ही डजंट, ही
डजंट। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि पैसिव वॉइस सेंटेंस आप तभी सीख पाओगे जब आपको टेंसेस आते होंगे और मोडाल्स आते होंगे, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही पैसिव वॉइस सेंटेंस सीखा जाता है। और अगर नहीं आता है तो पहले जाके उसको रिपीट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी। तो वापस यहां पे आते हैं। अब जैसे मैंने लिखा ही डजंट हेल्प मी, तो आपको पता चल गया यहां पे मैंने यहां पे डजंट का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ताती वाले जितने सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, उसमें डू डज का यूज होता है और डजंट डोंट डजंट का यूज होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने यहां पर डजंट यूज किया है, ही डजंट हेल्प मी, ये सेंटेंस बन गया। लेकिन जब पैसिव वॉइस सेंटेंस की बात आती है, जब पैसिव वॉइस आप करते हो, इसी सेंटेंस को मान लो अगर आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है तो ये जो डजंट वर्ड है ये यूज नहीं होगा, इसकी जगह पे इज एम आर यूज होगा। इज एम आर के साथ नोट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू डज डिड का यूज नहीं होता है, बल्कि डू डज की जगह पर इज एम आर और डिड की जगह पे वॉज वर्ब का यूज होता है। ठीक है जी, यानी कि डू डज जहां पे लगाओगे आप, या एस का जहां पे आप यूज करोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस का जहां पे यूज करोगे आप, उसकी जगह पे आप इज एम आर का यूज करोगे। ठीक है, एक ये चीज होती है। और जहां पे आप डिड का यूज कर रहे हो उसकी जगह पे वॉज वर्ब का यूज करोगे। देखिए यहां पे भी एग्जांपल दिया हुआ है कि उसकी मदद नहीं की जाती है, सेम सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देख रहे हैं लास्ट में आ रहा है ती है, जैसे वहां पे आ रहता है वैसे यहां पे ती है आ रहा है। तो इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे, हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए उसकी मदद नहीं की जाती है, किसकी मदद नहीं की जाती, उसकी, तो ही लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ही इज नॉट हेल्प्ड, ही इज नॉट हेल्प, देख रहे हैं ही इज नॉट हेल्प लिखा है मैंने यहां पे डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि पैसिव वॉइस का यही रूल होता है, ये इसी तरीके से बनता है। आगे आपको और चीजें क्लियर होंगी, अभी मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं रूल सारे बताने वाला हूं इसके आगे। अगला जो मेजर डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जितने होते हैं उनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सारी फॉर्म्स यूज होती हैं। लेकिन पैसिव जैसे ही होता है, जैसे ही सेंटेंस को आप पैसिव में यूज करोगे तो ओनली थर्ड फॉर्म, टेंशन खत्म, और कोई फॉर्म यूज होती ही नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है देख लीजिए, है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस फॉर्म, सारी फॉर्म्स यूज होंगी। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है वह मुझे पढ़ा रहा था, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही वॉज टीचिंग मी, ही वॉज टीचिंग मी, पढ़ा रहा था इसलिए टीचिंग मी, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। और यहीं पे देखिए ये वाला सेंटेंस लिखा है कि मुझे पढ़ाया जा रहा था, देखिए जा रहा था, जाना वर्ड आ रहा है लेकिन इंग्लिश में गो नहीं होगा, मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग टॉट। अब कहां पे बीइंग लगता है, कहां पे बीन लगता है, यही सब चीजें तो सीखनी है आपको पैसिव वॉइस में, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, ये मैंने आपको डिफरेंसेस बताए कि कम से कम 6 तरह के तो डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैसे पहचानोगे और पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे पहचानोगे, इससे आप इजीली ट्रांसलेशन कर लोगे। पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है वो 2 तरीके से यूज होता है, एक तो ट्रांसलेशन में यूज हो जाता है, दूसरा जिसको पैसिव वॉइस आ गया यानी कि ट्रांसलेट करना भी आ गया और वैसे भी आ गया, फिर क्या होता है एग्जाम्स में या तो एक्टिव वॉइस दे दिया जाता है तो पैसिव वॉइस पूछा जाता है, पैसिव वॉइस दे दिया जाता है तो एक्टिव वॉइस पूछा जाता है। तो डिफरेंस कैसे करोगे, अब उन्हीं सब चीजों पे बात होने वाली है। ठीक है, तो इसके आगे मैं थोड़े से रूल्स की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे की चीजें। छठा पॉइंट, रूल्स ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। मैंने एक्टिव और पैसिव दोनों ही रूल सामने लिखे हैं, ये एक्टिव का रूल है और ये पैसिव का रूल है। ठीक है, और देखिए रूल्स बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके सारा मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, इसमें क्या होता है, ये डोंट डजंट जो आप यूज करते हो उसकी जगह पे इज एम आर का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इज एम आर, और इजंट मतलब इसको नेगेटिव में कर दिया हमने। ठीक है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जहां पे भी आप डू डज डिड का यूज करोगे या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या यस का यूज करोगे, वहां पे आप क्या यूज करोगे इसके फिर पैसिव वॉइस में सीधा इज एम आर यूज हो जाता है इसकी जगह पर। ठीक है, विद एग्जांपल यू कैन सी, वह मुझे एक सेब देता है, ही गिव्स मी एन एप्पल, ही गिव्स मी एन एप्पल, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि आपको आता है। अब इसी से हम इसको बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे एक सेब दिया जाता है। अब आप कहोगे इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव में बनाएं तो
तो सिंपल सी चीज है, वह मुझे एक सेब देता है, ठीक है जी। मैंने इसमें ये लिखा है कि वह मुझे एक सेब देता है, तो मुझे एक सेब दिया जाता है, ये लिखा हुआ है, मुझे एक सेब दिया जाता है, और ये मैंने इस सेंटेंस में लिखा था कि वह मुझे एक सेब देता है। तो देखो यहाँ पे सब कुछ तो मैंने लिख दिया है, लेकिन इस वह को छोड़ दिया, देख रहे हो, है ना। तो एक काम करते हैं, वह को लिख देते हैं, उसके द्वारा, लो जी मैंने लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया उसके द्वारा, उसी तरह इंग्लिश में भी लिख देते हैं, बाय हिम, लो, ठीक है जी। कहने का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, कोई भी एक एक्टिव सेंटेंस ले लो, जैसे कि वह मुझे एक कुर्सी देता है, ठीक है जी। ये एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव है। अब आप इसको पैसिव बनाना चाहते हो, ठीक है, इस सेंटेंस को आप पैसिव बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, ही गिव्स मी अ चेयर। अब इसको पैसिव में बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से ना सब्जेक्ट को गायब कर दो। अगर आपको इसको पैसिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट गायब कर दो। सब्जेक्ट कहां है, ये रहा, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को भूल जाओ, हटा दो, बाकी जो चीजें बची उस पर ध्यान देते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी। ये गिव क्या है आपका, ये आपका वर्ब है, आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहो या मेन वर्ब कहो, दोनों ही चीजें हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ मेन वर्ब आई है, बाकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों कॉम्बिनेशन में आती है, आपको पता है, ठीक है, इसलिए मैंने वर्ब लिख दिया है। इसके बाद जो चीज बची है ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं पैसिव वॉइस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, और दोनों ही ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बन सकता है। क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये जो मी लिखा हुआ है ना, ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, अभी समझ में आएगा। ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये जो मी लिखा हुआ है, और ये जो चेयर लिखा हुआ है ना, ये आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। और दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस बना सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, लेट्स सी। मैंने आपको बोला कि आपको सब्जेक्ट भूल जाना है, सब्जेक्ट भूल जाओ। इस सेंटेंस में अब कितनी चीजें बची, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें कितनी चीजें बची, तो इसमें दो चीजें बच रही हैं, एक तो आपका वर्ब बच रहा है और एक आपका ऑब्जेक्ट बच रहा है, ठीक है जी। अगर सेंटेंस में लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हम कोशिश करेंगे पहले लिविंग ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, मतलब सेंटेंस बनाएं, और अगर लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम दूसरे पे जाएंगे, यानी कि नॉन लिविंग पे जाएंगे। तो इसमें है तो हम ऐसा करते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। मी से सेंटेंस बनना स्टार्ट होगा, और देखिए जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे मी, ठीक है जी, मी। अब इसका रूल जो होता है वो क्या होता है, जस्ट अभी आपको मैंने बताया इससे पिछली स्लाइड में, इज एम आर होता है, ठीक है। तो मी इज, ठीक है, गिवन अ चेयर, ठीक है। सही लग रहा है सेंटेंस आपको, कोई दिक्कत। अच्छा अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो ही आ रहा था ना, ही, इसको भी लिख देते हैं बाई ही, बाय करके लिख देते हैं, बाय ही, ठीक है जी। सेंटेंस बन गया आपका। कुछ गलत लग रहा है इसमें, लग रहा है, अच्छा ऐसा लग रहा होगा ये मी गलत आ रहा है, ये ही गलत आ रहा है, नहीं ऐसा लग रहा होगा आपको, हाँ जी बिल्कुल सही लग रहा है। सेंटेंस की जब शुरुआत होती है, ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, सबसे शुरू में बताया था, एक बार फिर से चाहे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी। सबसे शुरू में आपको बताया था मैंने, ये रहा, बताया था, मैं इसके बारे में बात करी थी ना, मैंने कहा था ना ये आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए हमेशा। तो हाँ जी ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है, मी अस यू देम हिम हर इट, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पे याद होना चाहिए, एकदम से, जहां जरूरत पड़े तुरंत माइंड में आ जाए, ऐसे याद होना चाहिए। अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है, चलिए वापस आते हैं उसी पेज पे। तो कहां पे थे हम, यहां पे थे हम, ठीक है जी। अब वापस आ जाते हैं यहां पे, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जो है वो सब्जेक्टिव केस से होती है, ऑब्जेक्टिव केस से नहीं होती है। और ये जो मी है ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है,
तो हम मी नहीं लिख सकते। हमें मी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? मी की जगह पे हमें आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई का ही मी बनता है ना? आई लिख दिया मैंने। अब आई आ गया तो इस आई के अकॉर्डिंग हमें एम लिखना पड़ेगा, इज नहीं चलेगा, आई एम हो गया। ठीक है जी। अब यहां पे ही आ रहा है, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये सारा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भाई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव आ नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, यही बताया था ना मैंने। तो यहां पे ही जो लिखा हुआ है ये ही ना होकर के क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। आई एम गिवन अ चेयर बाय हिम, आई एम गिवन अ चेयर बाय हिम, मुझे एक चेयर दी जाती है उसके द्वारा। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ये ऐसे होता है। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। अब होता क्या है, स्कूलों में क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, ऐसा होता है। बताता हूं कैसे। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है कि ही गिव्स मी अ चेयर, तो क्या बोलेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह से पढ़ाया जाता है, तो हमें कंफ्यूजन होती है। सिंपल सी चीज है कि आपको क्या करना है, अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो कोई भी सेंटेंस, अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल, उसके सब्जेक्ट को भूल जाओ, सब्जेक्ट को काट दो, फिर दो चीजें बचेंगी, एक आपकी वर्ब बचेगी और एक आपका ऑब्जेक्ट बचेगा। ठीक है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैं आपको उससे समझाता हूं। लिखा है क्रिकेट खेला जाता है, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? क्रिकेट खेला जाता है, सिंपल। तो इसमें दो ही चीजें हैं, एक एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? खेला जाता है, और क्या खेला जाता है या किसे खेला जाता है? तो क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट, और इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड, ये इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, सिंपल। आपको ये कोई भी सेंटेंस जो करना है सिंपल, इसमें दो ही चीजें दी हुई हैं, उसे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसे और नहीं पढ़ाया जाता है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, खत्म। ये सिंपल सा सेंटेंस है, आप इसको इजीली कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस आप करोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा और बता देता हूं, चलिए। अब जैसे कि हम ले लेते हैं ये वाला सेंटेंस, अब कुछ इंग्लिश के सेंटेंस भी ले लेते हैं, उससे थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने में आपको। अब देखिए ये जैसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव में हैं, एक्टिव वो सेंटेंसेस है सारे। ठीक है जी। अगर आपको इसको पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे बनाएं? क्योंकि स्कूल्स में क्या सिखाया जाता है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, और हो जाती है कंफ्यूजन। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं करने के लिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सिंपल सी चीज है, सेंटेंस देख रहे हो, जो भी सेंटेंस आपको सामने दिख रहा है, आपको उसमें सब्जेक्ट दिख रहा है, उसको काट दो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सब्जेक्ट को काट दो। लेट्स सी, एक सेंटेंस लेते हैं। देखिए, सो ये वाला थोड़ा सा, ये भी हो जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा, ये भी बता दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं। सोहन राइट्स 2 लेटर्स, ये वाला सेंटेंस लेते हैं। ठीक है जी, सोहन राइट्स 2 लेटर्स। अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सोहन यानी कि ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है जी, राइट्स ये आपका है वर्ब, ठीक है जी, 2 लेटर्स आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला सेंटेंस में से सब्जेक्ट को काट दो, काट देते हैं, सोहन को हटाया हमने, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब क्या बचा इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में दो चीजें बची, एक बची वर्ब, एक बची ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसमें से ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, 2 लेटर्स, ठीक है, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2 लेटर्स, 2 लेटर्स, ठीक है। राइट्स लिखा हुआ है, तो राइट्स के अकॉर्डिंग ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी, तो यहाँ पे इज एम आर का यूज होगा, और पैसिव वॉइस सेंटेंस में तो हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो सिंपल सी चीज है, 2 लेटर्स है तो यहाँ पे लिख देंगे आर, 2 लेटर्स आर, ठीक है। राइट लिखा हुआ है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, लिख देते हैं हम यहाँ पे रिटन, 2 लेटर्स आर रिटन, हो गया। ये आपका आ गया, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, ये आपका वर्ब भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। अब क्या बचा?
अब इसमें देखिए सोहन बच रहा है, तो इसको बाय करके लिख दो, ये लो बाय सोहन। अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखो जरा, 2 लेटर्स आर रिटन बाय सोहन, हो गया कंप्लीट। कोई भी सेंटेंस, कोई भी, सारे सेंटेंस इसी तरीके से आप कर सकते हो, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सेंटेंस देखना है, ठीक है जी, और फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को काट दो थोड़ी देर के लिए, कट, भूल जाओ। दो चीजें दिखेंगी फिर आपको, वर्ब दिखेंगी और ऑब्जेक्ट दिखेगी। ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को लिख लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से मत लिखना। किस हिसाब से लिखोगे, सब्जेक्टिव केस के हिसाब से, आई वी यू दे ही शी इट करके लिखोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इससे पहले वाले स्लाइड में, ठीक है जी। चलिए अब अगर आपको इतनी चीजें आ जाती हैं तो आपको पता है सिर्फ क्या सीखना रह गया, आपको क्या नहीं आया अभी तक, वो है रूल्स, कि भाई कहां पे इज एम आर लगाएं हम, कहां पे वॉज वर लगाएं, कहां पे बीइंग लगाएं, कहां पे बीन लगाएं, कहां पे हमें लगाना है। क्योंकि तो एक चीज ध्यान रखो, यहां पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बदलेगी, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड हैज बीन हैव बीन हैड बीन, ये सब चीजें बदलेंगी, लेकिन मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो सब जगह थर्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, हमेशा थर्ड आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये समझना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है, बस यही तो समझना है आपको। तो चलिए मैं बता देता हूं वो चीज आपको। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी थी इससे पहले, ये रही प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें क्या हो रहा है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसा एस आ रहा है, ठीक है, और इस साइड क्या हो जा रहा है, सिर्फ इज एम आर चेंज हो जा रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही है। इसी तरीके से जब ये नेगेटिव में हो जाएगा और डोंट और डजंट का यूज होगा, डोंट और डजंट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है जी। लेकिन जब इसको आप पैसिव में कर दोगे तो सिंपल सी चीज है, इजंट, एम नॉट, अरेंट, यानी कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बस यही चेंजेस आते हैं, ठीक है। और सेंटेंस आपने देख ही लिया। तो चलिए इससे अगला बताता हूं मैं आपको। ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि वह मुझे सेब नहीं देता, ही डजंट गिव मी एन एप्पल। तो इसका अब देखिए पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गिवन, देख रहे हो थर्ड फॉर्म आ गया और एम नॉट आ गया, यहाँ पे डजंट आ रहा है लेकिन यहाँ पे एम नॉट आ रहा है, देख रहे हो, यानी कि डजंट जो है वो किस में चेंज हो गया, इज एम आर में चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। इसी तरीके से आप पास्ट में आ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सारी बीती बातें इसी में होती हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए सेंटेंस की पहचान मैंने बताई है यहाँ पर, कि जो आप हिंदी में सेंटेंस पढ़ते हो ना, उसके एंड में, या फिर ये कह दें कि सेंटेंस खत्म किस पे होता है, तो आ, या, ई, आ था, या था, ई थी, ए थे, इन सब पे ये सेंटेंस खत्म होता है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, उसने मुझे एक सेब दिया, ही गेव मी एन एप्पल। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई मेन वर्ब की, और रूल में भी लिखा हुआ है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये इंग्लिश का एक लौता सेंटेंस है जिसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, वरना पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जहां पे सेकंड फॉर्म का यूज होता। बताओ, समझ रहे हो बात को? सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बना है, सिर्फ इस पास्ट इंडेफिनिट के लिए, और कहीं यूज ही नहीं होता पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, कहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दिखेगा आपको। चलिए अब इस सेंटेंस को जब नेगेटिव करते हैं तो क्या होता है, डिड का यूज होता है, डिड नॉट, और जब ये डिड नॉट आता है तो फिर से ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यानी कि ये भी समझ जाओ कि जब सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा और सेकंड फॉर्म का यूज होगा। फिर जब सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो फिर सेकंड फॉर्म का यूज खत्म, फिर वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड का यूज हो रहा है, डिड नॉट। अच्छा, अब चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे डिड नॉट हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे डिड नॉट हो, जब ये पैसिव होगा, पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो फिर ये वॉज वर में आ जाएगा, यहां पे वॉज वर यूज होगा। ये देखो, अगर ये पॉजिटिव में है तब भी वॉज वर, और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में हो जाता है तब भी वॉज वर के साथ नॉट लग के सेंटेंस बनेगा। यानी कि यहां पे कहीं भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, इसमें कहीं भी डिड का यूज नहीं होता,
पैसिव वॉइस सेंटेंस में। ठीक है जी। अब देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मुझे एक सेब दिया गया, जैसे यहां पे हुआ था, ये देखो दिया गया है ना, तो एंडिंग वर्ड क्या आ रहा है, या, यहां पे भी क्या आ रहा है, या आ रहा है ना। तो आई वॉज गिवन एन एप्पल, ये सेंटेंस बन रहा है आपका, आई वॉज गिवन एन एप्पल, आई वॉज गिवन एन एप्पल, देख लो वॉज आ गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये है पैसिव वॉइस का रूल। आगे बढ़ते हैं, इससे अगला देखिए ये एग्जांपल ही दिया हुआ है उसका, ठीक है, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, यहाँ पे डिड नॉट आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे वॉज नॉट हो गया। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। यहां पे होता है बीइंग का यूज। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर रहा वर्ड कहीं पे सेंटेंस में आ रहा है ना, रहा, अगर रहा वर्ड आ रहा है तो उस सेंटेंस में कहीं भी कहीं ना कहीं आईएनजी जरूर आएगा, आईएनजी जरूर आएगा। और देखिए ऐसा हो रहा है कैसे, लेट्स सी, देखिए यहां पे इजेमार का यूज करते हैं हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं रहा रही वाले सेंटेंसेस में। वह मुझे एक किताब दे रहा है ना, ही इज गिविंग मी अ बुक, हो गया, इज गिविंग आ गया। लेकिन इसी को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाता है, इजेमार तो आएगा, हाँ जी इजेमार तो आएगा, लेकिन यहां पर बीइंग जुड़ जाएगा। इजेमार के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। रहा रही वाले सेंटेंसेस में बीइंग जुड़ जाता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो और चाहे वो पास्ट में हो। प्रेजेंट में इजेमार का यूज हो जाता है, पास्ट में वॉज वर्ब का यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन बीइंग दोनों जगह आएगा, बीइंग ये देखो आ रहा है ना, इसी तरीके से पास्ट में भी आएगा। अभी इससे अगला सेंटेंस जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें देखना आप सेम चीज रहेंगी, बस बीइंग जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये देखो थर्ड फॉर्म ही है ये, क्योंकि पैसिव है उसमें तो थर्ड फॉर्म ही यूज होती है सब में ही। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मुझे एक किताब दिया जा रहा है, ठीक है जी, मुझे एक किताब दिया जा रहा है। आई एम बीइंग गिवन अ बुक, देख रहे हो आई एम आ गया ये रहा, और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, बीइंग जुड़ रहा है। तो बस यही अंतर है, जहां पे इज एम आर आ रहा होगा तो अगर उसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा दो, ये चीज होती है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बता रहा हूं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बता रहा हूं, नरेशन नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नहीं बता रहा हूं। ये दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन जिसको बोलते हैं, वो अलग चीज होती है, और एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंस दोनों अलग चीज होती है। दोनों में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है, एक एक करके दोनों चीज को सीखना। तो अभी आप पैसिव वॉइस सेंटेंस सीख रहे हो, ठीक है, इसके बाद मैं आपको नरेशन भी सिखाऊंगा तो इसके रूल्स थोड़े से इस तरह से होते हैं, उसके रूल अलग तरीके से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला सेंटेंस में जो आपको बता रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, ये देखिए आ गया, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे वॉज वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर आईएनजी आ रही है ना। इसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉज वर्ब आ गया और साथ में बीइंग भी आ गया। लो जैसे प्रेजेंट में हुआ था वैसे पास्ट में हो गया, सिंपल। वहां पे इजेमार था, यहाँ पे वॉज वर्ब हो गया, इतना ही अंतर है बस। सेंटेंस देख लीजिए, वह मुझे एक किताब दे रहा था, ही वॉज गिविंग मी अ बुक, वॉज आ गया, वहां पे इज था, यहाँ पे वॉज हो गया। और इसी का जब हमने पैसिव बनाया तो वह मुझे एक किताब दिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई वॉज बीइंग गिवन, यहाँ पे आई वॉज बीइंग हो गया, ठीक है, आई वॉज बीइंग गिवन अ बुक हो गया। अच्छा इसका ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, अ बुक वॉज बीइंग गिवन टू मी, ये ऐसे भी होता है, ये दोनों तरीके से सेंटेंस हो सकता है। मैंने बोला था ना कि लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बना दिया है हमने। चलिए अगला रूल बताता हूं मैं आपको। अगला रूल है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव आ रहा है यहां पर, और यहां पे हैज बीन और हैव बीन, यहां पे बीन लग जाता है, बस ये होता है अंतर। यहां पे हैज हैव आ रहा है, यहां पे हैज बीन हैव बीन आ जाता है, ये अंतर है, डिफरेंस बस। अब देखिए क्या हो रहा है, वह मुझे एक किताब दे चुका है, ही हैज गिवन मी अ बुक। यहां पे आप क्या कर दोगे, मुझे एक किताब दिया जा चुका है, सिंपल सी चीज है, आई हैव बीन गिवन अ बुक, ठीक है जी, यही है बस, इतना सही रूल है। फिर बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ाता हूं मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। पास्ट परफेक्ट में हेड लग जाता है, देख रहे हो आप, यहां पर हेड आ रहा है ना, यहां पे हैड बीन हो जाता है, सिंपल सी चीज है। जैसे यहां पे हैज बीन हैव बीन हो रहा था, ठीक है, यहां पे हैड बीन हो जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक,
एग्जाम्पल है, जैसे कि वह मुझे एक किताब दे चुका था, ठीक है जी, वह मुझे एक किताब दे चुका था, ही हैड गिवन मी। अब यहाँ पे हैड आ गया और गिवन की थर्ड फॉर्म आ रही है, गिव की थर्ड फॉर्म आ रही है चलिए वहां पे थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे तो हमेशा ही आती है। आई हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन आ गया, हैड बीन गिवन अ बुक, सिंपल हो गया, इतना ही अंतर होता है बस। चलिए अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन और का यूज होता है, ठीक है जी। ये सेंटेंस आपको आता है, ये मैंने पहले आपको सिखाया है कि हैज बीन हैव बीन का यूज होता है और प्लस में टाइम आ जाता है, सिंस फोर का यूज होता है और टाइम आ जाता है, ठीक है। अब समझने वाली क्या चीज है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव वॉइस। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 4 सेंटेंसेस होते हैं जो पैसिव वॉइस नहीं बनते, उनमें से एक ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है जी। अब जैसे लिखा हुआ है कि वह सुबह से एक किताब पढ़ा रहा है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव, यू कैन सी। और ये आपको आता है, मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे हैड बीन का यूज होता है, सिंस फोर लग करके फिर फोर टाइम आ जाता है, ठीक है, और इसका पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए बात कर लेते हैं विल शैल की। विल शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, विल शैल तो आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, विल शैल के साथ बी आता है, यहाँ पे बी जुड़ता है, इसमें नहीं लिखा है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पे बी जुड़ेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि वह एक किताब पढ़ेगा, इसका सेंटेंस ही नहीं है क्या, ये रहा, ही विल रीड अ बुक, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही विल बी टॉट अ चैप्टर, उसे एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, देखो विल भी आ गया ना, ये हो जाता है इसका पैसिव वॉइस। अब ये देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसमें विल भी आ रहा है, शैल भी आ रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है, ठीक है जी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वह एक किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक है जी, रीडिंग आ रहा है यहाँ पर विल बी के साथ, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 3 हो गए, अभी एक और बचा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें विल हैव शैल हैव आ रहा है, तो सिंपल सी चीज है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये हो जाता है चेंज और ये बन जाता है, ठीक है, इसका पैसिव बन जाता है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह एक किताब पढ़ चुका होगा, ही विल हैव टॉट रेड अ चैप्टर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे एक अध्याय पढ़ाया जा चुका होगा, तो ही विल हैव बीन, अब यहाँ पे बीन आ गया, देख रहे हो, विल हैव बीन। बेसिकली ये समझ जाओ कि हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन कहीं पे भी आ रहा होगा तो उसके साथ पैसिव में बीन जुड़ जाता है। इज, एम, आर, वॉज, वर कहीं भी आ रहा होगा तो उसके साथ बीइंग जुड़ जाता है, ये समझ लो, बेसिकली ये चीज समझनी है आपको। ही विल हैव बीन टॉट, एक अध्याय अ चैप्टर, ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। अगला रूल, नेक्स्ट रूल बता देता हूं आपको। देखिए अगला रूल क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें क्या होता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन आ रहा है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हो गए 4, और इसी ये 4 हो गए, और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो आपका टेंस होता है, टेंस कंप्लीट हो गया, जो 12 टेंस होते हैं ये कंप्लीट आपका हो गया। अब आती है बारी इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो अभी हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। टेंसेस को मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख के दिखा देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में याद कर आपको रहे इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं, है ना, और डू, डज और डिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिए इन सब की जगह पे क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज, एम और आर का यूज होगा, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। डू डज दिस लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी इज, एम
और आर का ही यूज होगा, ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से डिड लिखा हुआ है, डिड हो या मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, ठीक है, इन दोनों के लिए ही क्या यूज होगा, वॉज वर, वॉज और वर का यूज होगा, और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप हैज, हैव, हैज हैव पे आ जाइए, और ये पास्ट में हैड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा हैज बीन में, ठीक है, और ये हैव बीन में, ठीक है जी। और ये जो हैड है ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में, हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम इज एम आर पे। इज एम आर होता है ना, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये आ जाती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इज एम आर तो आएगा ही, इज एम आर ये तो आएगा ही, लेकिन साथ में बीइंग जुड़ जाएगा, ये बीइंग जुड़ जाएगा, BEING, ठीक है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आती है, पता ही है आपको कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम वॉज वर पे। वॉज वर के साथ क्या होता है, सेम चीज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे वॉज वर तो आएगा ही, साथ में बीइंग आएगा, BEING प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख रहे हैं ये आईएनजी आ ही रहा है, हमेशा आएगा, ठीक है। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स तो हमेशा ही आएगी। तो ये एक शॉर्ट तरीका है याद रखने का, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ये बहुत ईजी है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोडाल्स की। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि मोडाल्स में क्या होता है कि सारे के सारे मोडाल्स के साथ जितने भी मोडाल्स हमारे होते हैं, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड टू, इज, एम, आर, सपोज टू, वाज, सपोज टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये जितने भी होते हैं सबके साथ, यानी कि सारे मोडाल्स के साथ हमें क्या करना होता है, मोडाल्स वैसे तो इस मोडाल्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है जी, सभी के साथ। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में सभी मोडाल्स के साथ आपको बी ऐड करना होता है, बी, कोई भी मोडाल्स बोलिए और बी लगा दीजिए, ठीक है, और फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे, जैसे मैंने आपका टेंस का बताया ना आपको, उसी तरीके से मैं अभी आपको मोडाल्स का भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट तरीका है याद रखने का, तो आप चाहो तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जो मैंने आपको सिखाया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और ऑब्जेक्ट आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस इसी को बोलते हैं। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं आप और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, तो ये कैसे बनता है, तो देखिए इसको बनाने का जो है वो दो तरीका है। मैं कहूंगा कि दो तरीके से बनाया जाता है। कैसे, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, दरवाजा खोलो, ये सेंटेंस है, दरवाजा खोलो, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ओपन द डोर, ये हो गया सेंटेंस, ओपन द डोर। अब इसी सेंटेंस को मान लो आपको पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दरवाजा खोला जाए, दरवाजा खोला जाए, ठीक है जी। जैसे होता थी ना, मतलब पहले के जमाने में राजा महाराजा के टाइम में होता नहीं था, उसे दंड दिया जाए, उसे 100 कोड़े लगाए जाएं, उसे बुलाया जाए, ऐसा करके बोला जाता था ना, ना ये पता कि कौन बोल रहा है, ना ये पता किसको बुलाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो उसी सेंटेंस को मैंने यहां पे लिखा है, दरवाजा खोला जाए, तो ये है पैसिव वॉइस, यानी कि ये नहीं पता
कि ऑर्डर कौन दे रहा है है ना। बस बोला जा रहा है कि दरवाजा खोला जाए, यानी कि 100 लोग बैठे हुए हैं एक कमरे में और कोई आके बोल दे रहा है दरवाजा खोला जाए। अगर किसी का मन हुआ तो जाके खोल देगा, तो सब यही सोचते रहेंगे कि मैं क्यों खोलूँ वो खोलेगा, मैं क्यों खोलूँ वो खोलेगा, और इस चक्कर में कोई खोलेगा ही नहीं। ठीक है जी। तो दरवाजा खोला जाए, कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, लेट द डोर बी ओपन्ड। एक ये तरीका है लिखने का, लेट द डोर बी ओपन्ड। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लेट का यूज करते हैं, द डोर यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बी लगा देते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक चीज और भी लगा सकते हो, क्या, बाय ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। बाय ऑब्जेक्ट कैसे लगा सकते हो, देखिए ऐसे, जैसे सेंटेंस लिखा है दरवाजा खोला जाए, ठीक है। अब मैं इसमें लिख दूं कि दरवाजा खोला जाए मेरे द्वारा, अगर मैं ऐसे कर दूं, मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाए मेरे द्वारा, हालांकि कोई अपने आप को ऐसा नहीं बोलता है कि दरवाजा खोला जाए मेरे द्वारा, इसकी जगह पे इंसान यूं बोलेगा कि मैं दरवाजा खोलता हूं। ठीक है। तो दरवाजा खोले जाए मेरे द्वारा या उसके द्वारा, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, जब ये चीज जुड़ जाती है तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लेट द डोर बी ओपन, तो इसके बाद लिख दो आप बाय हिम या मी, वट एवर, आप मी कर दो, यहाँ पे उसके द्वारा लिख देते हैं लोग, उसके द्वारा। ठीक है, ये हो गया तो ये बाय ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये बाय ऑब्जेक्ट हो गया। लेट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आ गया आपका, बी आ गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय ऑब्जेक्ट देख लो, ये रहा लेट, ये रहा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, बी आ गया, ओपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को बना सकते हो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, एक और तरीका भी है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। जैसा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है दरवाजा खोला जाए, ओपन द डोर, ठीक है जी। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब पैसिव की बात करते हैं, इसी सेंटेंस को हम पैसिव में बात करते हैं। सिर्फ लिखा हुआ है कि दरवाजा खोला जाए, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब कोई ये सेंटेंस बोलेगा कि दरवाजा खोला जाए, तो वहां पे बोलने वाला इंसान जो होगा वो किस तरीके से बोल रहा है ये देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि दरवाजा खोला जाए, ऐसा बोला जा सकता है। यानी कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड यानी कि आपको आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, पहले इस चीज को आप समझना। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, इस ऑर्डर की जगह पे एडवाइस भी हो सकता है, ठीक है जी। इस एडवाइस की जगह पे रिक्वेस्ट भी हो सकता है, कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप दरवाजा खोल दें, ठीक है। आपको एडवाइस दी जाती है कि आप दरवाजा खोल दें, ठीक है, या फिर आपको आदेश दिया जाता है कि आप दरवाजा खोल दें। तो यहां पे एक चीज समझिए, ये जो यू आर ऑर्डर्ड लिखा हुआ है ना, यू आर ऑर्डर्ड, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। लेकिन टू ओपन द डोर जो लिखा है, टू ओपन द डोर, बेसिकली ओपन द डोर, ये तो सेंटेंस यही सेम हो गया ना, ओपन द डोर, देख रहे हो, यानी कि एक्टिव। तो हाँ जी, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यू आर ऑर्डर जो बोला जा रहा है ना, ये आपका पैसिव वॉइस है और ये आपका एक्टिव ही है। बस हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं टू से। तो आप इस तरीके से भी पैसिव वॉइस बोल सकते हो अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से भी सेंटेंस बोला जाता है। चलिए, तो अब रूल के हिसाब से थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस का, जो मैंने इसका रूल लिख रखा है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कहां है, ये रहा, ये रहा इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए लिखा है ना, उसे पढ़ाओ, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, बी आ जा रहा है, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे होगा, लेट्स सी,
टीच हिम, और उसे पढ़ाया जाए, आ रहा है, तो लेट हिम बी टॉट, लेट हिम बी टॉट, ये ऐसे हो जाएगा, उसे पढ़ाया जाए, यानी कि लेट हिम बी टॉट। यही चीज मैंने आपको इससे पहले बताई है। चलिए अब लेट में थोड़ा सा देख लेते हैं लेट का यूज कैसे करते हैं हम। तो ये भी ऐसी होगा, लेट्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखिए लेट लिखा है, फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा हुआ है, बी लिखा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि जो सेम मैंने आपको ऊपर इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया था, सेम चीज इसमें लेट में भी हो जाती है। जैसे सेंटेंस लिखा है आओ उसे पढ़ाएं, लेट्स टीच हिम, ये सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को हमने पैसिव में लिख के देखा कि उसे पढ़ाया जाए, तो हमने क्या कर दिया, लेट हिम बी टॉट, यहाँ पे बस बी आ गया। देख रहे हैं, ये सेंटेंस थोड़ा सा इस तरह से बदल जाता है, लेट हिम बी टॉट, यानी कि सबसे पहले लेट आ गया, ये रहा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ये रहा हिम, ठीक है, और बी की बात कर रहे हैं तो बी ये रहा जो फिक्स रहता है, ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तो आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस में आता ही आता है, ठीक है जी। इसके बाद एक सेंटेंस और लिखा है, मुझे उसे पढ़ाने दो, तो लेट मी टीच हिम, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, यानी कि लेट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, और इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ने दो। इसी को अगर हम पैसिव में कर दें तो क्या हो जाता है, लेट आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन वैसे जैसे आ रहा है बिल्कुल आएगा, बस बी जुड़ जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है, बाई ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें बाई ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, जैसे कि लेट मी टीच हिम, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टॉट, हो गया सिंपल, तो इसमें बी लग जा रहा है बस, बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही है, जैसे ये सेंटेंस बन रहे हैं सिंपल हो रहा है। चलिए तो ये हो गया, और बाकी रहे मोडाल्स की बात, तो मैं अभी आपको मोडाल्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे और बताना था आपको इम्पेरेटिव के बारे में, शायद मैंने बता दिया, कहीं रह गया क्या, चलिए इम्पेरेटिव हो गया आपका, डन, इम्पेरेटिव तो आपका हो गया। अब हम मोडाल्स की बात कर लेते हैं, चलिए तो चलिए, कैन में माइट, सबसे पहले मैंने कैन में माइट ले लिया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैन में माइट है, बस बी जुड़ जाएगा साथ में और कुछ नहीं होगा। ये देखिए कैन में माइट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कैन में माइट ही है लेकिन साथ में बी जुड़ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है कि मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच हिम, और यहाँ पे सेंटेंस का लिखा हुआ है उसे पढ़ाया जा सकता है, ही मे बी टॉट या ही कैन बी टॉट, ही माइट बी टॉट, ठीक है, मे बी माई बी और मे बी माइट बी लग करके, बी लग करके फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें बस इतना ही अंतर है जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि मोडाल्स में क्या होता है, सिर्फ बी लग जाता है। चलिए कुड की बात कर लेते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे कि मैं उसे नहीं पढ़ा सका, ठीक है, आई कुडंट टीच हिम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। चलिए इसी को हम पैसिव में करके देख लेते हैं, उसे नहीं पढ़ाया जा सका या उसे नहीं पढ़ाया जा पाया, तो क्या हो गया, ही कुड नॉट बी टॉट, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कुड आ रहा है तो यहाँ पे कुड बी आ रहा है, ठीक है, ये इतना ही होता है। चलिए अब कुड हैव पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर कुड हैव आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुड हैव के साथ बीन आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कुड हैव के साथ, यहाँ पे कुड हैव बीन हो जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सेंटेंस है मैं उसे पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टीच हिम, सॉरी टॉट हिम, आई कुड हैव टॉट हिम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और यहाँ पे भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ही कुड हैव बीन टॉट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ही कुड हैव बीन टॉट, यहाँ पे बस बीन ऐड हो जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी बी आ सकता था, मैंने आपको जैसा कि बताया कि सारे मोडाल्स के साथ बी आएगा, लेकिन यहाँ पे बीन आ रहा है, तो आप यहाँ पे बीन क्यों आ रहा है मैं आपको ये बताता हूं। मैंने बोला था मोडाल्स के साथ बी आएगा, ठीक है, लेकिन ये कुड हैव है, कुड हैव, इसमें हैव ऑलरेडी आ रहा है, तो जब भी हैज हैव हैड आएगा ना, और जब उसका आप पैसिव बनाओगे तो हैज हैव हैड के साथ बीन जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीन जो आ रहा है वो कुड की वजह से नहीं आ रहा है, बीन अगर सिर्फ कुड यूज करोगे तो बी आएगा, बीन यहाँ पर कुड हैव की वजह से आ रहा है, ये जो कुड हैव है ना, ये जो कुड हैव लिखा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे बीन आ रहा है, ठीक है जी, और अगर सिर्फ कुड होता तो बी आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुड, मस्ट और टू,
शुड मस्ट और टू, यहाँ पे शुड मस्ट और टू होता है और यहाँ पे शुड मस्ट और टू के साथ बी आ जाता है, बस इतना ही अंतर है। मुझे उसे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच हिम, आई शुड टीच हिम आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, ही शुड बी टॉट, ही शुड बी टॉट, यानी कि देख रहे हैं शुड बी आ रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना ही अंतर है, बी आ जाता है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शुड हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव। फिर से मैं बता दूं यहाँ पर कि ये शुड हैव है, अगर शुड होता तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बी आता, लेकिन यहाँ पे ये शुड हैव है, इसी वजह से ये शुड हैव के साथ जो है बीन आ रहा है। देख रहे हैं शुड हैव के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, मस्ट हैव के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, और ऑट टू हैव के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है। जैसे कि उसे पढ़ाया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन टॉट, ही शुड हैव बीन टॉट, क्योंकि ये शुड हैव है। ठीक है जी। चलिए अगला सेंटेंस, हैज टू हैव टू, इस हैज टू हैव टू के साथ भी लगा दो, लग गया। ये देखिए मुझे उसे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच हिम, सेंटेंस ये बनेगा आई हैव टू टीच हिम। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि उसे पढ़ाया जाना है, ठीक है, ही हैज टू बी टॉट, ही हैज टू बी टॉट, ऐसे हो जाएगा ये, देखिए लिखा है ना, ही हैज टू बी टॉट। ठीक है जी। अच्छा अब हैड पे आ जाते हैं, यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, यहाँ पे हैड टू के साथ बी लिखा हुआ है, हैड टू यहाँ पे हैड टू बी हो गया। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखा है मुझे उसे पढ़ाना था या मुझे उसे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड टू के साथ बी लगा दो बस, आई हैड टू सॉरी ही हैड टू बी टॉट। अगला देख लीजिए, नीड टू है और नीड टू बी है, सेम चीज, आई नीड टू टीच हिम, ही नीड्स टू बी टॉट, क्योंकि यहाँ पे ही आ रहा है इसीलिए ये नीड्स हो गया, अगर ये आई होता तो नीड रहता। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स होता तो नीड रहता, सिंगुलर है इसलिए एस लगा दिया इसमें। ठीक है, ही नीड्स टू बी टॉट, ये रहा पी आ गया इसके साथ। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही आती है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है जी, इसमें देखिए क्या हो रहा है, डेयर टू में भी सेम चीज है, डेयर टू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डेयर टू के साथ बी आ जाएगा बस, ये देखिए आ गया ना। ठीक है, अब सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ाने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू टीच हिम, आई डेयर टू टीच हिम, उसे पढ़ाने की हिम्मत की जाती है, ही डेयर्स टू बी टॉट। ठीक है जी, सिंपल। नेक्स्ट देख लीजिए, इज सपोज टू, एम सपोज टू, आर सपोज टू, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, इज टू, एम टू, आर टू। एक्चुअली ये आपके अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव्स मतलब देखो आप या तो ये यूज करो, या तो ये यूज करो, या तो ये यूज करो। ठीक है, ये अल्टरनेटिव्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ये इनके शॉर्ट फॉर्म से एक तरह से ये कह सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जब भी आप पढ़ोगे तो क्या करोगे, इन सबके साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, जब इसको पैसिव में कर दोगे तो इन सबके साथ बी लग जाएगा। ठीक है जी, ये देखो बी लगा हुआ है ना, बी लग जाएगा, सिंपल। और सेंटेंस का एंडिंग वर्ड क्या है, वाला, वाली, वाले, ये तो आपको पता ही है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ाने वाला था, आई वाज सपोज टू टीच हिम। अब यहां देख लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में, मैं उसे पढ़ाने वाला था, सेम ही हो गया, तो ये गलत है, इसको एक्चुअली क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। चलो, मैं उसे पढ़ाने वाला था तो उसे पढ़ाया जाने वाला था। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ही वॉज सपोज टू टीच, सॉरी टॉट, सपोज टू बी टॉट। ठीक है, ही वॉज सपोज टू बी टॉट, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपका मोडाल्स भी कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको टेंसेस के रूल्स बता दिए, मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का भी रूल बता दिया कि पैसिव में कैसे होता है, और मैंने आपको मोडाल्स का भी रूल बता दिया कि कैसे यूज होता है। ठीक है, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, मैं इसे पीडीएफ में करके आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस सारा, इसको आप इजीली इंग्लिश में बना लोगे, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है सारा। ठीक है, इसमें ये नहीं पता लग रहा कि काम कर कौन रहा है, लेकिन ये पता लग रहा है कि मतलब
क्या किया जा रहा है या किसके साथ किया जा रहा है, वो आंसर आपको मिल रहा है। जैसे कि देखिए, मुझे धोखा नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, धोखा नहीं दिया जाता है, ठीक है जी। और मुझे, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लोगे। मुझे को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई, ठीक है। और दिया जाता है यानी कि एम लिखो, आई एम नॉट, ठीक है। धोखा देना चीट होता है, चीटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, आई एम नॉट चीटेड, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। कितना सिंपल है, ठीक है जी। मुझे डांटा जाता है, आई एम स्कोल्डेड, सेम वे, उसी तरीके से, ठीक है जी। आम खाए जाते हैं, मैंगोज, मैंगोज आर ईटन, मैंगोज आर ईटन, हो गया। लो, इसमें बाय ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, आम खाए जाते हैं मेरे द्वारा, बाय मी लगा के देखें, चलो बाय मी लो लिख दिया मैंने। देखो बाय मी लगाने से हो ये जाएगा कि इस सेंटेंस को आप चाहो, जैसे लिखा है मैंगोस आर ईटन बाय मी, तो ये सेंटेंस आप एक्टिव भी बना सकते हो। फिर कैसे बना सकते हो, मैंगोस आर ईटन बाय मी, मैंगोस मेरे द्वारा खाए जाते हैं, मतलब मैं मैंगो खाता हूं, मैं आम खाता हूं, यही तो होता है ना। एक किताब खरीदी जाती है, तो अ बुक इज बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। फिल्में देखी जाती है, इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस आप कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बता दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं आपको लिंक में दे दूंगा ये सारा का सारा, तो आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करना, आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट रह जाए, कहीं पे कोई कमी रह जाए, कोई दिक्कत रह जाए, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी एक बार थोड़ा सा मैं और मतलब एक शॉर्ट समरी के तौर पे पैसिव वॉइस सेंटेंस को आपको करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी रह गई हो तो वो क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।